लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। आज हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। केमिकल एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वर्ड इलास्टिक जो है वो हमारे पास, इसका मीनिंग है स्ट्रेचेबल, मीन्स कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच अंडरगो द चेंज इन शेप और साइज, सच चेंज इज कॉल्ड डीफॉर्मेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी अपनी शेप को, अपने साइज को चेंज कर लेती है। इस तरह की चेंज को हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। जब इन बॉडीज पर फोर्स अप्लाई की जाती है, ये बॉडीज अपनी फोर्स को, अपनी स्टेट को रीगेन कर लेते हैं। दे रीगेन देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। इस तरह की बॉडीज को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज एंड द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय देम इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, डीफॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ओके जी, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डीफॉर्म बाय बीइंग पुल्ड और पुश्ड। मीन्स इट इज द एनर्जी stored in an object when deformed by being pulled or pushed। मीन्स कि जब हम किसी बॉडी को पुल या पुश करेंगे और वो बॉडी डीफॉर्म हो जाएगी, जब हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे वो बॉडी उस फोर्स को स्टोर कर लेगी। किस फॉर्म में स्टोर करेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड पे मैंने फोर्स अप्लाई की और ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। जैसे ही मैंने इस फोर्स को रिमूव किया तो ये जो फोर्स है ये रीस्टोर हो गई इस बॉडी के अंदर। किस फॉर्म में रीस्टोर हुई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रीस्टोर हो जाएगी और दोबारा से जो रबर बैंड है, ये जो बॉडी है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अच्छा, या अगर हम बात करते हैं इस स्प्रिंग की, इस पर मैंने कौन सी फोर्स अप्लाई की, इस पर मैंने अप्लाई की है पुलिंग फोर्स। अब इस स्प्रिंग पर मैं अप्लाई करती हूँ पुशिंग फोर्स। अब ये जो स्प्रिंग है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिंग है, ये इसकी रिंग है। इस पर जब मैं पुशिंग फोर्स अप्लाई करूंगी, जब मैंने इस पर पुशिंग फोर्स अप्लाई की तो ये जो रिंग है ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे। जब ये कॉम्प्रेस हो जाएंगे तो जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगी तो जो फोर्स मैंने रिमूव की है ये बॉडी उस फोर्स को स्टोर कर लेगी और ये जो फोर्स है ये एज अ रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगी। मतलब इस बॉडी को दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में ले आएगी। अब हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। मीन्स के जब मैं इस रबर बैंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती हूँ तो ये रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब मैंने इसकी मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी एक लिमिट मौजूद होती है, स्पेसिफिक लिमिट होती है जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जब हम उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल एनर्जी। देखिए, सारे केमिकल्स की अगर बात करें या मैटर की बात करें तो वो सब किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने हैं। एटम जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन एटम्स के अंदर फोर्सेज होती हैं, एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ कर रखती है वो। इन फोर्सेस को, एक एटम से दूसरे एटम को जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स है, मतलब वो एक तरह का क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और उस केमिकल बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। अच्छा, ओके, जब अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर स्टोर होगी। अगर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, उसमें से रिलीज होगी। ठीक है, तो इन बॉन्डिंग के दरमियान जो फोर्स है वो असल में क्या है, एक्चुअली एक केमिकल एनर्जी है। एनर्जी क्या है, द एनर्जी दैट इज फाउंड बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट एक्चुअली होल्ड्स देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब किसी भी एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, जो इन एटम्स को जोड़ कर रखती है, होल्ड करके रखती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, हम बात करते हैं फ्यूल की। ठीक है, फ्यूल जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड मौजूद होंगे। ऑर्गेनिक इन नेचर मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड मौजूद हैं और इन बॉन्ड के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो बर्निंग असल एक्चुअली क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वुड को बर्न कर रही हूँ या हम मीथेन फ्यूल है तो हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। और किस फॉर्म में रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फूड देख लेते हैं। फूड भी हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है।
अच्छा, फूड जो है वो एटम से मिलके बना है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये जो फूड है इसके अंदर क्या मौजूद है, बॉन्ड मौजूद है। वो जो बॉन्ड है वो क्या है, उसको वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। एक्चुअली जो फूड है वो एक तरह से स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। और जो जो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो बिहेव करेंगे, मतलब जो क्या करते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स के जो फूड है ये भी एटम से मिलके बने हैं, और जो एटम है इसके दरमियान क्या है, एटम से मिलके बने हैं। और इन एटम्स को जो जोड़ के रखा हुआ है क्या है, वो इसके अंदर बॉन्डिंग मौजूद है, केमिकल बॉन्ड मौजूद है। ये जो केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे किससे, एक प्रोसेस होता है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस से जो है ये ब्रेक होंगे। जब ये ब्रेक होंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और उस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एज अ नेम इंडिकेट कि ये कहाँ मौजूद होगी, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगी। एटम के न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होते हैं हमारे पास शेल, यहाँ पे क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अब जो ये एनर्जी है ये कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे तो उस टाइम क्या होगी, ये एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। आपकी बुक में सिर्फ 2 का ही जिक्र है, तो आप 2 ही जो है पढ़ेंगे। नंबर 1 हमें दिया हुआ है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, नंबर 2 है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजन की पहले। चलें, तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये कब रिलीज होती है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसके अलावा और 2 न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक कहलाता है न्यूक्लियर डीके, एक कहलाता है ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन हम इन सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे, वो बाकी जो है वो हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। चलें पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ओके, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो स्प्लिट हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये यूरेनियम है, ठीक है, मैंने यूरेनियम लिया है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ये उन एटम में होंगे जो हैवी एटम्स होते हैं। हैवी एटम्स कौन से होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव मीन्स के जो रेडिएशन रिलीज करते हैं, कौन से रेडिएशन रिलीज करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा रेज रिलीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये सुन लें कि न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो सपोज करें मैंने एक हैवी एटम लिया है जिसे हम कह रहे हैं जो रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम ले लिया है, ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक मैस है 235, एटॉमिक मैस आप पढ़ चुके हो, और एटॉमिक नंबर है इसका 92, ठीक है। जैसे ही हम इस पे जो है न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे तो न्यूट्रॉन मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता है 0 और एटॉमिक मैस होता है इसका 1, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर तो कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैंने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया तो ये जो यूरेनियम होगा ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सही है, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, यूरेनियम 236, ठीक है, यूरेनियम 236 हो जाएगा। और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये 2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा। एक फॉर्म होगा क्रिप्टॉन और एक फॉर्म होगा मेरे पास बेरियम, ठीक है, बेरियम फॉर्म होगा। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मैस होता है 92 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 36। बेरियम का एटॉमिक मैस है 141 और इसका एटॉमिक नंबर है 56, ठीक है। ये किस में ब्रेक हो गया, क्रिप्टॉन में और बेरियम में ब्रेक हो गया। और प्लस इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। अब एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है इसमें, एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स कि कितनी हो रही है, 2 ट्रिलियन केल्विन, कितनी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, फ्यूजन हो रही है, मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है, मिल रही है, कंबाइन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होते हैं इनटू लार्जर सिंगल न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। 2 स्मॉल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होंगे, मतलब मिलेंगे, कंबाइन होंगे और एक लार्जर सिंगल न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्मॉल न्यूक्लियाई लेते हैं, एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैंने ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं। अच्छा, जब हम इसको फ्यूज़ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फ्यूजन हुई। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि हमारे पास एक फॉर्म होगा हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम फॉर्म होगा और इसमें प्लस कुछ एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये स्टार्स में भी हो सकता है। ठीक है, सन स्टार है तो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होते हैं स्टार्स में और क्या फॉर्म करते हैं? हैवी एलिमेंट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा? हीलियम बनाएगा स्टार्स में। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अपनी बुक में जो है आप देखिए, आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है, लिखा हुआ है द सन इज़ अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर। सन जो है वो नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर है, मतलब यहाँ पे जो है वो नेचुरली क्या होती है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होती रहती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से करते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, हमारा जो ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी की टाइप। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की टाइप कौन सी है? रेडिएटेड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है।